दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मायके आकर मेरी बहू का दिल मत दुखाइए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ सारी चूड़ियां भी डाल लो। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, माथे पर और कुछ नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे, इसे बिंदी मत समझो, नजर का काला टीका समझ लो। आस पास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं ये तुम जानती नहीं हो। उषा जी अपनी बहू नैना से कहती है। नैना हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहती रहती हैं। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहुत से ज्यादा बेटी समझती हैं। अब जलने वाले जलते रहे, हमें क्या है। इतना कहकर नैना हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में दो दो हरी चूड़ियां डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई नैना को देखकर उषा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति विश्वभर आए और बोले, उषा, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं, तो इसके लिए मुस्कुराओ। उषा जी अपने पोते अम्बिया के लिए मुस्कुराने लगी तो अम्बिया बोला, दादी मम्मा कहती है जो स्ट्रांग होते हैं वह रोते नहीं। आप भी मत रोना। विश्वभर जी बोले, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वह चले गए। सबके जाने के बाद उषा जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब नैना के कमरे में उसकी चीजों को व्यवस्थित कर रही थी, नैना की ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां थी। वही उनके बेटे अमर की तस्वीर थी जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में सल बसा था। उषा जी के एक हाथ में हरी चूड़ियां और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ, देखो ना, यदि आप नीली पीली चूड़ियां पहनती है, इसे समझाओ कि पति के पसंद की हरी हुडी चूड़ियां पहना कर अमर उषा जी से कहता है। नैना बोली, मम्मी जी, ये कहाँ लिखा है कि बस पति की पसंद की चूड़ियां पहनना? मुझे नीली पीली चूड़ियां अच्छी लगती है, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है तो आप खुद पहन लो। उषा जी बोली, शादी को साल हो गए, साल भर का तो तुम्हारा बच्चा हो गया, फिर भी तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे नीली पीली चूड़ियां पसंद है तो पहने दो, कल तुम्हारी पसंद की हरी चूड़ियां पहन लेगी। नैना अमर को सिधाने लगी तो अमर बोला, देख लेना, जब नहीं रहूंगा तो इस चूड़ियां को देखकर मुझे याद करोगी। नैना ने तुरंत अमर का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बातें कर रहे? सुख बोलिए, ये लीजिए, मैंने उतार दी नीली पीली चूड़ियां और पहन ली आपकी पसंद की हरी चूड़ियां भगवान के लिए। फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। उषा जी आई और अमर के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुम इसका नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं। तुम्हारे बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अमर माँ और पत्नी दोनों के गले में हाथ डालकर बोला, माँ, जिंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी जिंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। न जाने ईश्वर कब जुबान पर बैठ जाते हैं। साँझ में दोनों सास बहू मटर सील रही थी और कह रही थी कि आज अमर जब जाएगा तो उसे मटर की कचौरी बनाकर खिलाएंगे।
तभी उधर से अमर का एक दोस्त भागते हुए आया और एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही नैना भरी हुई आंखों से उषा जी के गले लग गई और विलाप करने लगी। वही उषा जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटे बाद विश्वभर नाथ जी लौटने आठ से उषा जी अपनी यादों से भी लौट आई। उषा जी के हाथों में हरी चूड़ियां को देखकर बोले तो फिर उन पुरानी यादों में चली गई थी। कितनी बार कहा जो यादें दर्द है उन्हें मत करो, अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो जब वह तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रहकर भी हमेशा इस घर में रहूंगा। विश्वभर जी ने उषा जी को हौसला दिया। अब यही तो होता था, दोनों एक दूसरे को हौसला देते थे। कुछ घंटे बाद विश्वभर जी पोते को लाने के लिए चले गए। देखते ही देखते सांझ हो गया। नैना दफ्तर से लौट कर आई। आते ही सबसे पहले अपनी हरी चूड़ियों को वो उतारने लगी। उषा जी बोली, नैना पहले तुम अमर के लिए चूड़ियां पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथों की चूड़ियां देखकर वह कितना खुश होता है। बेटा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जब हाथ मुंह धो लो फिर इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। नैना मुस्कुराकर हाथ मुंह धोने चली गई। समय बीता। कुछ महीनों बाद नैना कि बुआ सास आई। वो नैना के कपड़े उसकी चूड़ियों को देखकर वह मुंह बनाती थी। नैना उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती थी। एक रोज जब वह दफ्तर गई तो बुआ जी बोली, उषा, नैना को अमर की नौकरी क्या मिल गई, उसके तो रंग ही बदल गए। देखना उसका मन कहीं और न लग जाए और तुम सब उसकी राह देखती रह जाओ। विश्वभर जी बोले, दीदी जब भी आती हो कड़वी बातें ही करती हो और जो आप कह रही है वह तो हम कब से चाहते हैं। काश कि नैना की जिंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग और हर खुशी लौट आई। इतना कहकर विश्वभर जी दुखी मन से वहां से चले गए। बुआ जी उषा जी से बोली, विश्वभर तो समझेगा नहीं, तुम तो समझो। उषा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी बहुत मुश्किलों से जिंदगी पटरी पर आई है, अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो जिंदगी जी ली, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह रख कर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर उषा जी चाय पीने लगी। दिया दफ्तर से लौटी। विश्वभर जी बोले, पापा जी ये आपकी और मम्मी जी की पूरे 2 महीने की दवाई है। बिजली का बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रीशियन को बोली हूँ ऊपर के बाथरूम में भी गीजर लगा देगा, ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ बुआ जी, आपको समोसे और जलेबी बहुत पसंद है तो वह भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ फिर सबको देती हूँ। इतना कहते हुए निया कमरे में चली गई। बुआ जी आरसी से नैना की तरफ देख रही थी। विश्वभर जी बोले, दीदी देख रही है या अपने आंसुओं को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब नैना सबको समोसे और जलेबी दे रही थी तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? सोने की चूड़ियों के साथ 2 हरी चूड़ियां भी डाल दो। मैं अपने पुराने शब्दों के लिए माफी चाहूंगी, पर तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर नैना की आंखें भर आई। उषा जी नैना के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहुत संसार में बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना होगा, तभी तो तुम्हारे हौसले देखकर मुश्किलें भी अपने आप तुम्हें रास्ता देगी। नैना बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ, और फिर हम सबके भविष्य को भी तो यही हौसला देना होगा, तभी तो इस संसार के रूढ़िवादी नियमों को ये बदलेगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य में हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर नैना ने पहली
जलेबी अपने बच्चे को खिलाई और मुस्कुराने लगे। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे खुश हो गए।